बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज जनाब हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरी फ़्लाइट का टाइम था तकरीबन 10:10 पर, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच जाएँ, ताकि जो सुनने में आ रहा था कि काफ़ी ख़बरें थी कि एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और बहुत बहुत से मसले हो रहे हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए तकरीबन मैंने 3 साढ़े 3 घंटे पहले सफ़र करने का प्लान किया, और इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के और फैमिली को पकड़ा और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करने के बाद मैं सीधा फूड कोर्ट में गया, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था और ये टाइम था मुझे अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए। और सिर्फ ₹1 लगा के मैं ये सारी चीज़ें खा सकता था। CIP लॉन्च का एक्सेस है मेरे पास, और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। फिर मैंने एक अच्छी सी प्लेटर बनाई और बड़े मज़े से इसको एंजॉय किया। खाने पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, फिर मैं वापस अपने डिपार्चर गेट की तरफ आ गया, और यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा रश पड़ चुका था इतनी देर में, क्योंकि फ़्लाइट की बोर्डिंग बिल्कुल स्टार्ट होने वाली थी। थोड़ी देर में बोर्डिंग का ऐलान हुआ और हम लोग अपने प्लेन की तरफ जाना शुरू कर दिया। और यहाँ एक भाई साहब ने बोला, भाई यहाँ पे वीडियो ना बनाएं, वीडियो अलाउड नहीं है। तो मैंने फिर स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अपने प्लेन की तरफ जा रहे थे और अपनी सीट की तरफ मैं जा रहा था, और अपनी सीट को देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए। और मुझे इस मरतबा विंडो सीट नहीं मिली थी, विंडो के साथ वाली मिली थी, लेकिन खैर इट्स ओके, कोई मसला नहीं था। खैर अल्लाह अल्लाह करके वेट करने के बाद जहाज़ ने जनाब रनवे पे दौड़ना शुरू कर दिया और टेक ऑफ कर लिया। बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और तकरीबन 6 घंटे के बाद जनाब हम टर्की की तरफ पहुंच गए, और बहुत ही खूबसूरत ऊपर से नज़ारे थे, ज़बरदस्त किस्म का ग्रीनरी, और ये पानी शानी बहुत ज़बरदस्त था। और इसके बाद जनाब जैसे ही लैंडिंग हुई, वो भी आपको सारा सीन दिखाते हैं। और इस सफ़र के ऊपर लाहौर से टर्की इस्तांबुल में पहुंचने के लिए हमें टोटल वक्त लगा था 5 घंटे और तकरीबन 40 मिनट। ऑलमोस्ट 6 घंटे लगा लीजिए लैंडिंग वगैरह डाल के। लीजिए टाइम आ चुका था लैंडिंग का, और बहुत ही प्यारा नज़ारा आप देख सकते हैं, बड़े प्यारे बादल और सारा। अच्छा, मुझे यहाँ तक ये पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि मेरा यहाँ पे स्टे कितना, मैंने अपनी टिकट को पढ़ा ही नहीं था, तो ये थोड़ा अजीब हो गया था। तो खैर मैं ही समझ रहा था कि 1-2 घंटे का ट्रांसफ़र और ये सारा करने के बाद में 1-2 घंटे मुझे बैठना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तकरीबन 2 बजे यहाँ पे जहाज़ लैंड किया, और मुझे 7 साढ़े 7 बजे तक वेट करना था। खैर एयरपोर्ट इनका बहुत ज़बरदस्त था, लैंडिंग बड़ी स्मूथ थी, आप देख सकते हैं। उसके उसके बाद फिर हम लोग जब अपने दूसरे गेट्स की तरफ गए, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ट्रांसफ़र वाली, तो लेकिन उससे पहले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, ये मुझे दुबई से भी बेटर लगा, और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि सारा मिडल ईस्ट वगैरह बंद है इस वक्त। तो खैर अभी हम लोग टर्किश एयरपोर्ट के ऊपर, इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच गए, और बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी यहाँ का वेदर हल्का हल्का ठंडा था, मज़े का था, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ लॉबी की तरफ, तो यहाँ तो मैं अपने डिपार्चर की तरफ जा रहा था, और जैसे ही मैं इस हॉल में एंटर हुआ, तो मैं तो देख के बिल्कुल हैरान रह गया। इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त था। हो सकता है वीडियो में उस तरह का मैं शो नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत रश था लोगों का, क्योंकि मिडल ईस्ट बंद होने की वजह से सारा लोड इसी तरह के एयरपोर्ट, स्पेशली इस्तांबुल के ऊपर काफ़ी लोड है, और बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। खैर यहाँ पे हम लोग, मैंने देखा कि मैं जो टर्किश फेमस फूड है, बकलावा वगैरह, तो मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा था। बहुत प्यारी थी देखने में, लेकिन मैंने खाई नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं, और मुझे तलब थी कुछ नमकीन खाने की। खैर, और वैसे भी इसकी प्राइस जो थी वो €150 थी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे खाना चाहिए था। तो खैर ये थोड़ा सा हम लोग, मैं इधर वेट किया। अभी इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एंटर हुए थे, तो अभी गेट असाइन नहीं हुआ था, तो मैं जनाब अपने गेट की तरफ आ गया फाइनली। तकरीबन 7:15 का टाइम था ये, और जनाब यहाँ पे मुझे सीट वगैरह तो अलाट कर दी गई थी। और अभी हम लोग, अभी अपनी जो फ़्लाइट न्यूयॉर्क की तरफ है, एक्चुअली न्यू जर्सी की तरफ, उसकी तरफ जा रहा था मैं। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, और मुझे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे उन्होंने
जो अपग्रेड कर दिया था, बिज़नेस क्लास नहीं है सॉरी, ये फ़र्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में मुझे अपग्रेड कर दिया था। और अब ये देखें, ये ऊपर वाला जो टेल वाला जो कैमरा था ये था। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने हमें मेन्यू दे दिया कि अपना जो मेन्यू है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर जब खाना आया, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया हुआ था एयरपोर्ट पर, मैंने स्किप कर दिया था, और खाना अच्छा था, बहुत अच्छा था। और सुबह का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग यहाँ पे लैंड किए न्यू जर्सी एयरपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे तो जनाब अली नज़ारा ही कुछ अलग तरह का था। तो अब यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा था यार, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस वो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे से कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछा, और मैं साथ ही बैगेज क्लेम की तरफ चला गया। और यहाँ से फिर मैंने अपना बैग कलेक्ट करने के बाद बाहर मेरे दोस्त, मेरे भाई इकबाल भाई खड़े थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। खैर, इकबाल भाई को हम लोग मिले, भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी क्योंकि वो ऑमलेट सा ही खाया था और थोड़ा सा चिकन पीस था। और यहाँ से फिर मैंने जैरो खाया और बहुत मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़।